हाल ही में हनी शहजादी साहबा और साथ 3 साथी फनकाराओं को महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बैन कर दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आती, कोई कपड़े नहीं उतारे, कोई लाचे नहीं उतर गए, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बट इस दफा गलती नहीं थी, ये जानबूझ की प्लानिंग की गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हाल ही में हनी शहजादी साहबा और साथ 3 साथी फनकाराओं को महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बैन कर दिया गया। क्यों बैन किया गया है और अब इनका बैन कब खुलेगा, दोबारा कब ये ड्रामा करेंगी और किस थिएटर में बैन किया गया है, इसकी मेन वजह क्या थी, इन्हीं से जानते हैं। जो रही बात काम करने की, तो बैन मुझे जो लेटर मिला मुझे नहीं मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को क्लियर करते चाहूँ कि पता नहीं कितनी सी बातें हो रही हैं ये बैन के हवाले से, बहुत सारी न्यूज़ भी लगी हैं, लेकिन उन चीज़ों के बारे में तरदीद मैं नहीं कर सकी। मुझे अच्छा ही नहीं लगा बयान देना और मैं समझती नहीं, और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि इसमें बहुत सारा कुछ हो जाता है, लेकिन बॉदर नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को भी। तो ड्रामा जिसे हमें बैन किया गया वो पिंडी मोती महल थिएटर फूल कलियाँ उस ड्रामे का नाम था। तो बहुत अच्छी काज है जिसमें सखावा नाज, बोला रिकार्ड, मुस्कान थी, शीज़ा भट्ट थी, मैं खुद थी और बड़ी काज थी उसमें शामिल। उस ड्रामे से बैन किया गया और बैन आफ्टर 3 मंथ। मतलब ड्रामे के दौरान नहीं बैन किया नहीं, गया। ना तो किसी भी डिपार्टमेंट से हमें कोई लेटर इशू हुआ, ना हमें किसी ने वार्निंग दी है। अगर हम वायलेशन कर रहे थे, चलो जी हमने कोई वायलेशन की है, तो हमें वहाँ पे कोई वर्बली आके बोल देता, क्योंकि महकमे के बंदे आके ड्रामा तो देखते हैं ना, बैठते हैं, डेली सीटें लेते हैं जी। ये कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के बंदे हैं, ये होम डिपार्टमेंट के बंदे ड्रामा देखने वॉच करें, ये सोता है। तो उन्होंने आन के ड्रामा देखा तो हमें वहाँ बैन कर देते, या अगर वर्बली बोलते नहीं बाज आते, लेटर देते, अगर हम फिर भी बाज नहीं आती तो फिर हमें बैन दिया जाता। आपको कोई वार्निंग लेटर नहीं दिया? हमें कोई वार्निंग लेटर नहीं दिया। अगर कोई वार्निंग लेटर है तो वो दिखाएं, किसी ने वर्बली बोला हो तब बताएं। कोई ऐसा इशू ही नहीं हुआ तो हमने वो ड्रामा किया। उसके बाद 3 महीने बाद, मैं तो 2.5 महीने ड्रामा ही नहीं किया, क्योंकि मैं शूटिंग्स में, रिकॉर्डिंग में बिजी हूँ और शूटिंग्स में बिजी हूँ। वो तो न्यूज़ भी चलती रहती, लगता रहता है। और मैंने तो अभी ज्वाइन किया उसके बाद जाके 2.5-3 महीने बाद, मैंने अभी 2.5 महीने बाद मैंने साहिवाल फर्स्ट शो करने के लिए गई हूँ। तो लोगों के थ्रू मुझे पता चला, व्हाट्सअप पे मुझे किसी ने सेंड किया कि आप बैन हो गए हैं। अच्छा। उधर से शीज़ा को व्हाट्सअप पे किया कि वो भी बैन हो गया, मुस्कान को वो भी बैन हो गया, एक लड़की और है कोई सनम खान, उसको भी बैन कर दिया गया। अदरवाइज शीज़ा मेरे से बात जब फूल के लिए ड्रामा किया है तो वो गई हैं उधर मोती महल में ड्रामा करने के लिए, वो करके आई है। उसके बाद भी वो ड्रामा करके आई है। अच्छा। फिर क्यों नहीं बैन किया गया? मैं तो चलो कर नहीं रही थी, घर में बैठी थी, बट ये तीनों लड़कियां, जिसमें सनम का तो मुझे पता नहीं बेचारी काम कर रही है कि नहीं कर रही, जिसको बैन किया गया। मुस्कान भी कर रही थी उधर ड्रामा, उसको बैन कर देते। शीज़ा कर रही थी, फिर बैन करते, नहीं किया। तो फिर शीज़ा फैसलाबाद भी करके आई है, शीज़ा ने लाहौर में भी काम किया, शीज़ा अगेन फैसलाबाद गई है, तब बैन नहीं हुआ। अच्छा, ये बैन किया क्यों जाता है? ये जब आप कोई वायलेशन करते हो, यानी कि या वल्गर करते हो, कोई ऐसा काम हो जाता है, या फिर किसी की अप्रोच होती है आपके पीछे, या आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ा होता है, तो ज़्यादातर तो यही चीज़ें होती हैं कि महकमाना तौर पर ऐसे थोड़ी होता है कि कोई होता? आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ। जी, हमारे पीछे भी कोई लॉयर, मेरे पीछे तो नहीं, खैर है, शीज़ा की वजह से मुझे ज़्यादातर इस चीज़ को फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं बेसिकली शीज़ा को सपोर्ट करती हूँ और मेरी एक वो बेस्ट बडी भी है, फ्रेंड है, बहन भी है। तो इस वजह से जिन्होंने उनको बैन करवाया, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने उसी चक्कर में मुझे करवाया कि हनी शहजादी इसको सपोर्ट कर रही है तो इसको टारगेट किया जाए, किस तरीके से इसको मना किया जाए, क्योंकि वो जिधर जिधर ड्रामा करने नहीं दे रहे थे उधर ड्रामा कर लिया। आपकी भी तो कोई ना कोई गलती होगी ना, जिसकी वजह से आपको बैन किया गया है। हाँ, हो सकती है गलती, बट इस दफ़ा गलती नहीं थी, ये जानबूझ की प्लानिंग की गई है। प्री प्लानिंग सारा कुछ हुआ है।
लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त को भी मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें कि जो आपके ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है, जो आपको स्पेशली टारगेट किया जाता है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, जितनी वल्गैरिटी अब थिएटर में देखी जा रही ठीक है ना, हम मैं तो वैसे बाय द वे ये बात क्लियर करती जाऊँ कि मेरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मेरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है, मैंने बोल्ड काम ही नहीं किया, और ना मैं कभी बैन हुई। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम पहला एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जब से मैंने ये थिएटर इंडस्ट्री को देख रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बैन हुई हूँ। मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने काम सब लोगों के देखे हैं, सब बहुत अच्छा करती हैं, और जितना अच्छा अननोन लड़कियां जो कर जाती हैं ना, तोबा वहाँ तो बहुत कुछ भी हो जाता था, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के किसी को बैन करवाना, ये आर्टिस्टों को गंदा करना, और एक चीज़, आप इतनी दूर से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, ये एक चीज़ और है। जब इसी चीज़ को आप जूम करके दिखाएंगे, वो किसी और कटहरे में बात चले आ जाती, वो एंगल चेंज हो जाता है। ज़्यादातर सीनियर आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा होता है या उनको बैन करने की कोशिश करवाई जाती है, ये एंगल उनको चेंज करके दिखाया जाता है, हालांकि उनमें इतनी गलती नहीं होती। नहीं, ये जो थिएटर की बेहूदगी है, जो वल्गैरिटी है, ये कब ख़त्म होगी? और मतलब अच्छा, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। नहीं है, मेन थिएटर्स में कोई ऐसा काम नहीं होता। ये अननोन प्रोफेशनल लड़कियां जिनको पता ही नहीं है थिएटर के हवाले, ये कह लें कि वो कहती हैं कि हमारे नाम के साथ ना डांसर छोड़ दें, चलो स्टेट डांसर आ गए, या आर्टिस्ट लगवाने के लिए कि ये भी मैंने ये काम किया है। उनकी वजह से काफ़ी तरह काम ख़राब हुए, जिनकी वजह से फैमिली से कौन है ये जिनके मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं काम ही नहीं करती उनके साथ, मुझे नहीं पता नॉन लड़कियों का। थिएटर की जो बेहूदगी है, आपको भी नज़र आ रहा है कि थिएटर में मतलब बोल्ड ड्रेसिंग, बोल्ड डांस, उसके अलावा मतलब मुख्तलिफ किस्म की नाजेबा जुगतें, और मतलब ये सारी चीज़ें। देखिए, जुगते भी जू में नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डायरेक्ट जुगत करते हैं, उनको चाहिए कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लें ताकि फैमिलीज वापस आएँ। और ये नॉन प्रोफेशनल लड़कियां जिन्होंने आके ये काम स्टार्ट किया, जिनकी वजह से सीनियर्स की मजबूरी बन जाती है कि वो बोल्ड काम करें। बोल्ड इस हद तक नहीं, बट उनको बीट करने के लिए, या उनको क्या बीट करना, बस उन्होंने वो अपने ही लोग होते बिठाए होते हैं, जो उनको वो चंद लोग क्लैप करने के लिए बैठे होते हैं, या टिकटें लेके बैठा दिए। फिर देखो, जूनियर और सीनियर के एक फ़र्क होता है, कंपैरिजन करें आप, एक उसके काम का एक्सपीरियंस, उसने अपना टाइम दिया होता, अपना नाम बनाने में इतनी मेहनत की होती। अब जूनियर लड़की उठ के उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो उससे मुकाबलाबाजी करना शुरू कर देती। ये चीज़ें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि ये हमारे प्रोड्यूसर्स हज़रात को, थिएटर्स ऑनर्स को चाहिए कि स्पेशली कि आप देखें आर्टिस्टों को, उनका क्रेडिट देखें कि उनके पीछे वाकई कोई फिल्म स्टार झूठा लिखने से फिल्म स्टार नहीं बन जाता, जिनको किसी की जान नहीं पहचान नहीं, वो फ़लाँ फिल्म स्टार है, फ़लाँ किसी को पता भी है कि किसी ने कोई काम किया भी है, लेकिन हाँ, गंद करने की वजह से फिर मेन सीनियर्स काम करने वाली लड़कियां जो मजबूरी के तौर पे वो काम करती हैं, तो फिर उनको बैन कर दिया जाता है कि हाँ जी, अब इनको, क्योंकि उनको बैन करने से उनका भी नाम बढ़ता है, तो जो उनकी न्यूज़ें चलती हैं तब भी उनका नाम बढ़ता है। ये एक मार्केटिंग होती है एक चीज़ अच्छा, की। इसमें भी मतलब शीज़ा और आपके अलावा मतलब जो दो लड़कियां हैं, बजाते खुद मैं भी नहीं उनको जानता, ठीक है, उन दो लड़कियों को भी मतलब जो है वो पॉइंट आउट किया अच्छा, गया। एक लड़की जो सनम खान है ना, वो तो हमारे साथ काम ही नहीं कर रही थी। अब उसको क्यों बैन किया गया, ये इस बात पे मुझे समझ ही नहीं आई। तो वो हमारे थिएटर से बनी, सनम खान की लड़की हमारे थिएटर में कोई थी ही नहीं, आर्टिस्ट है ही नहीं। अच्छा, मुस्कान खान को क्यों बैन किया गया, उसने भी कोई ऐसा काम नहीं किया, वो एक धमाल कर रही थी, उसको क्यों बैन किया गया। और शीज़ा को बैन किया गया। फिर मुझे शीज़ा के साथ ही, जब तक हमने ड्रामा नहीं शुरू किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया, तब तक कोई बैन नहीं। शीज़ा के ऊपर रिट भी दायर की है, वही अगेंस्ट उसके जो है, तो उन्होंने बकायदा एक पैनिक के तौर पे ये बैन मतलब करवाया। आपकी सारी बात करने का मकसद है कि ये जो पर्सनल जो है वो कोई, मैं नाम ले चुकी हूँ ऑलरेडी, एक इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि जिस बंदे ने बैन करवाया, क्योंकि वो हम नहीं कह रहे। हम जब उधर गए हैं, हम होम सेक्रेटरीट गए हैं, डीसी डिपार्टमेंट के पास गए हैं, उन्होंने हमारे हक में बयान दिए। वो हम उनके बारे में, मैं ये बात करना चाहूँ महकमा के बारे में, जो हमारे लाहौर से जितने भी, सब ने हमारे हक में बयान दिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये बैन कब ओपन होगा और क्या ये किया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना तो कुछ नहीं किया, कोई कपड़े नहीं उतारे, कोई शर्टें नहीं फाड़ी, कोई लाचे नहीं उतर गए, कोई टाइट से नहीं फट गई, कोई अचानक से स्टेप नहीं टूट गया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ।
जिसके तौर पे बैन किया जाता है ना, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर बैन करने का कोई मकसद था तो उस थिएटर में बैन करते, पूरे पंजाब में बैन अब किया। तो आर्ट काउंसिल की जानिब से जो है वो बेहुदा गाने हैं वो भी बैन है मेरा ख्याल, उन पर तो डांस भी नहीं करने दिया जाता। हाँ, उन पे तो डांस भी नहीं करने देते। वेरी गुड। और हमें बकायदा हमारी सेंसर रेस्टल होती है, उसमें पास होते हैं गाने। जो गाने बैन है उन पे हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ये एक प्री प्लानिंग किया गया, जो भी किया गया। और ये मुझे सज़ा मिली है कि शीज़ा बट मेरी दोस्त है और मैंने उसको हर मौके पे सपोर्ट किया है और उसके साथ में खड़ी हूँ। आपको कितने दिन के लिए बैन किया? मुझे 2 माह के लिए बैन किया गया, अल्लाह उनका भला करे। और पूरे पंजाब में किया गया, हालांकि मैंने अभी तक पूरे पंजाब में काम ही नहीं किया। आप KPK चले जाए, वहाँ पर जाकर कोई पश्तो मूवी कर ले। हाँ नहीं, खैर पश्तो मूवीज़ भी हमारी मूवीज़ ही हैं, कौन सा वो हमारे पाकिस्तान से बाहर है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मूवीज़ तो मेरी एक रिलीज़ हो चुकी है, बाकी बन रही हैं। कोई बंदा वायलेशन करता ना, उसको आप 14 दिन या 15 दिन की सज़ा भी देते हो ना तो काफ़ी है उसके लिए। अगर वो हकदार है इसमें, इस कटारे में अगर आता है कि उसने कोई वायलेशन की है तो उसको इतनी सज़ा दें। ये कौन सी सज़ा के 2 माह के लिए बैन करे, नहीं गुजारा होता। जितनी महंगाई और जितनी अच्छी गवर्नमेंट ने आके हमारे बेड़े गर्क किए हैं, हम लोग तो वैसे चक्की में, आटे की चक्की में पिस रहे हैं कि हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो गया कि हम लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकते, भीख नहीं मांग सकते। सफ़ेद पोश लोग जो होता है अपनी इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए उसने सरवाइव करना होता, वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग रिलेटेड होते हैं। आम एक रेगुलर लड़की, मतलब जैसे अभी न्यू कमर आती है, उसको एक थिएटर में 7 दिन के या 15 दिन के कितने पैसे मिल जाते हैं? बहुत कम मेरे ख्याल में। आजकल तो लड़कियां अपनी मर्जी की पेमेंट लेती हैं, लेकिन जब हमने ड्रामे शुरू किए थे तो हमें तो मेरे ख्याल में 16 दिन का 50,000 मेरे ख्याल इनफ पेमेंट है। हाँ, जो इस्तेमाल होती हैं, जो चलते हैं लोग, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस्तेमाल मतलब किस तरीके से? इस्तेमाल मतलब कि जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी, यानी कि मैंने आपको किसी बात की दूसरे लफ्जों में गिव एंड टेक है कि आप उस तरह के लोग काम कर सकते हैं। हाँ, बड़ी सीनियर्स की एक ऐसे थिएटर में, अब मेंशन नहीं करूंगी, एक थिएटर ऐसा है हमारे लाहौर का, बहुत बड़ा नाम है, जिसमें एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, जिसमें बहुत बड़ा नाम है, अभी भी वो जो काम कर रही है, उनके साथ इन्होंने ज्यादती की है। चंद वहाँ पे काम करने वाली 2 एक ऐसी आर्टिस्ट हैं, वो भी मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट कि उसके साथ ज्यादती हुई है क्योंकि वो सीनियर है, वो उनकी जूनियर है, उनके साथ होना नहीं चाहिए था। तस्वीरें छोटी बड़ी तो नहीं लगा दी गई? जी, बहुत कुछ किया है, गाने में बहुत कुछ किया है, पिक्चर्स भी बड़ी लगानी चाहिए थी। उनका हाफ टाइम और वाइंड अप भी उन्हीं का बनता था, और रिस्पेक्ट भी उनकी जो होता है वो गाने के दरमियान एक ब्रेक होती है, ड्रामे के दरमियान। डेफिनेशन मैं भी बता देती हूँ उनको, डेफिनेशन मैं बता देती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, आई नो वेरी वेल। तो मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ। वो मिड होता है जहाँ पे हाफ टाइम किया जाता है, इंटरवल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे, और वाइंड अप जहाँ पे गाना खत्म होता है। ये 2 मेन सीनियर्स के होते हैं, और कुछ सीनियर्स ऐसी हैं जो उसके हिसाब से चेंज कर लेती हैं, बट उसके साथ ज्यादती हुई। मुझे दिली तकलीफ है, दिली दुख है, क्योंकि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, उन्होंने बड़ा टाइम दिया। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये गाने भी सारे बैन हो गए, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी बैन हो गई, बोल्ड ड्रेस भी बैन हो गया, सारी चीज़ें तो बैन है ऑलरेडी जी। तो मुझे नहीं समझ आता कि बैन आर्टिस्ट को क्यों किया जाता है। यही बात की तो समझ, तो फिर चलो बैन कर दिया, एक थिएटर में बैन कर दिया, ठीक है, तो आप उसको उस थिएटर में 14 दिन की सजा, एक स्पेल की सजा दे दें। अगर वो बंदा दोबारा करेगा फिर उसको बैन कर दें, 14 दिन की फिर सजा। ये 2 माह की पूरे पाकिस्तान में सजा, क्या सजा है पूरे पंजाब में कि आप बैन है? ये क्या लॉजिक है? और किस वजह से? ये 3रा वीक तो हमारा स्टार्ट हो गया बैन हो। तमाम जो ओहदेदारान हैं, तमाम जो, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप करें, रोकना चाहिए इस काम को, इस काम चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। काम देखो, आप फिल्मों में भी देखते हैं, वही काम है, वो भी सेंसर बोर्ड से ही पास होता है। लाइव भी अगर काम होता है तो वो भी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के जो महकमे हैं, और भी सारे महकमे जो होते हैं, जो वॉच कर रहे होते हैं, वो भी करते हैं वॉच। तो लेकिन इस हिसाब से करें कि आर्टिस्टों के लिए भी प्रॉब्लम ना हो और आपके लिए भी ना हो, और काम भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, फैमिलीज़ को थिएटर में आना चाहिए, और ड्रामे अच्छे बनने चाहिए। लेकिन ड्रामे अच्छे भी बन रहे हैं, अब दूसरे लोगों की सज़ा आप नाजायज़ तरीके से किसी और के ऊपर ना थोपें। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि एक ड्रामे में कितने आर्टिस्ट होते हैं?
और एक ड्रामे में जो है वो कितनी लड़कियां कितने लड़के होते हैं और कितने गाने होते हैं? टोटली 5 सॉन्ग होते हैं एक ड्रामे में। अच्छा। और उसमें जो कास्ट है वो आप नहीं बता सकते कितनी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे और स्क्रिप्ट पे। प्रोड्यूसर जितना बजट होता है उसके हिसाब से वो अपने स्टार्स डालता है, करता जाता है। उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से वो सारा चीज़ बनती है। गुजारिश है कि इन लोगों को अनबैन किया जाए। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।